ओके, तो ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है, इंग्लिश का। तो रूल्स पढ़ेंगे। हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहला जो रूल है ये याद कर ले, हमारे पास होता है ई नो, ठीक है, मीन ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, वन, इन सारों के पास आपके पास सिंगुलर वर्ब इनके साथ लगेगा, ठीक है, हमेशा इनके साथ आपके पास सिंगुलर वर्ब लगेगा। साथ में एक और है सेन बोट, BOT, यानी सम बॉडी, सम वन, समथिंग। इसी तरह एनी बॉडी, एनी वन, एनीथिंग, नो बॉडी, नो वन, नो थिंग, एवरी बॉडी, एवरी वन, एवरीथिंग, इनके साथ भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आपके पास लगेगा, ठीक है। मीन्स आपके पास आ जाए, अब एग्जांपल दे देते हैं, आपके पास आ जाए ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू डैश, अब इधर आ जाए इज, आ जाए इधर आर, आ जाए इधर एम, आ जाए, तो इज आपके पास क्या है, सिंगुलर है। तो अभी हमने कहा ना ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, इनके साथ हमेशा आपके पास सिंगुलर आएगा। सेम इसी केस में अब आ जाए आपके पास एनी वन ऑफ यूअर फेलोज, आगे डैश हो, तो एनी वन ऑफ यूअर, एनी वन अभी मैंने कहा ना सेन बोट, एनी वन, एनी बॉडी, एनीथिंग, इनके साथ भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, इनके पास भी आपके पास इज ही आएगा, ठीक है। और अच्छा, फिर नेक्स्ट सेकंड वन है कि जब दो सेंटेंस आपके पास एंड के जरिए अटैच होना, एंड, और वो डिफरेंट मीनिंग दे रहे हो, तो उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे आपके पास आ जाए नॉलेज एंड विजडम डैश, इधर लगाओ इज लगाना है या आर लगाना है, तो आपने क्या लगाना है, आर लगाना है, क्योंकि नॉलेज अलग चीज है, विजडम आपके पास अलग चीज, ठीक है। आज आपके पास अली एंड जमशेद, अब अली अलग चीज है, अली अलग, ठीक है, नाउन है, जमशेद अलग नाउन है, तो इनके साथ फिर क्या आएगा, आपके पास इनके साथ भी आर आएगा, ठीक है। बट अब इनमें एक्सेप्शन होती है और ज्यादातर इन्हीं एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मीन्स आपके पास आ जाए एंड के जरिए अटैच हो बट उनकी मीनिंग सेम हो, तो उनके साथ वर्ब क्या आएगा, फिर वर्ब इज आएगा। कौन कौन से, लेट सपोज क्या आपके पास आ जाए हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी क्या होगा, इज होगा, इज आपके पास करेक्ट होगा, आर आपके पास रॉन्ग होगा। ब्रेड एंड बटर आपके पास आ जाए, स्लो एंड स्टडी आपके पास आ जाए, ठीक है, तो इनके साथ क्या आपके पास आएगा, इज आएगा, क्योंकि इनकी मायने सेम होती है। आपके पास आ जाए ग्रीन बीज एंड राइस, राइस एंड फॉल, टाइम एंड टाइड, ठीक है, हॉनेस्टी एंड ट्रूथ, हॉर्स एंड करेज, इन सारों की मायने आपके पास क्या है, सेम है, तो इनके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा, इज आएगा इनके पास, ठीक है। माई फ्रेंड एंड बेनिफिकर, मीन में वो मेरा फायदा करने वाला भी है और वो मेरा दोस्त भी है, एक ही शख्स की बात हो रही है, ठीक है। पीस एंड हारमोनी, ठीक है, हाँ, तो ये इंटीग्रिटी एंड हॉनेस्टी, अच्छी हमने कर दी। ये इस तरह आ जाए तो इनके साथ आप क्या लगाओगे, फिर इज लगाओगे। लेकिन इसमें फिर एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर हो द हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, तो अभी हमने पढ़ा ना इस तरह के वर्ड के साथ क्या लगता है, इज, लेकिन द हॉनेस्टी हो और फिर द इंटीग्रिटी हो, ठीक है, द ब्रेड हो एंड द बटर हो, तो जब द दोनों के साथ आ जाए तो ये अलग अलग जाहिर है, मीन्स द हॉनेस्टी एक अलग चीज आ रही है और द इंटीग्रिटी एक अलग है, द ब्रेड एक अलग चीज है, द बटर एक अलग चीज, ठीक है। मीन्स आ जाए द टीचर एंड द बेनिफिकर, ठीक है, मीन्स वो फायदा करने वाला अलग शख्स है, टीचर एक अलग है, तो फिर जब दा इन दोनों के साथ अलग अलग आ जाए ना, फिर आपने क्या लगाना है, फिर आपने इनके साथ प्लूरल लगाना है। जैसे अभी हमने ऊपर जितने भी वो किए ना, यानी हॉनेस्टी एंड, यहाँ पे आ जाए द हॉनेस्टी एंड द इंटीग्रिटी, फिर इज नहीं आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, आर, द स्लो एंड द स्टडी, फिर आपके पास क्या आएगा, आर, द हॉर्स एंड द करेज, फिर आपके पास क्या आएगा, आर आएगा। मीन इनके साथ दादा दोनों के साथ आ जाए ना, फिर ये प्लूरल बन जाते हैं,
ठीक है। और इनके साथ फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इनके साथ फिर आपके पास प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा, जैसे हमने एग्जांपल किए हैं। ठीक है। अच्छा, मोस्टली ज्यादातर जो आपके पास हो गए लेंथ, आपके पास हो गए क्वांटिटी, आपके पास हो गए डिस्टेंस, इनके साथ ऑलमोस्ट सिंगुलर वर्ब ही आता है, ऑलमोस्ट। ठीक है। जैसे आपके पास हो गए 15 मिनट्स, 15 मिनट्स इधर इज भी हो इधर आर भी हो, तो अभी हमने कहा ना लेंथ, क्वांटिटी, डिस्टेंस, ये क्वांटिटी है तो इसके साथ इज आएगा। आपके पास आ जाए 12 ईयर्स, तो क्या आएगा, इसके साथ आपके पास इज ही आएगा। ठीक है, ये भी एक रूल है। फिर आपके पास आ जाता है नेक्स्ट के, आपके पास कुछ वर्ड है आइदर आर। अभी ये आया भी था टेस्ट में, आइदर के साथ देखो ना आर आता है। ठीक है। नाइदर जब भी जुमले में आ जाए उसके साथ क्या आता है, नार आता है। ठीक है। इसी तरह नॉट ओनली बट आल्सो, और मोस्ट सेंटेंस में आ जाए आपके पास। ठीक है। इनके में जब जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे ना, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स के नजदीक हो ना उसी के अकॉर्डिंग यूज करोगे। मीन्स आपके पास आ जाए आइदर अली और आई। अब अली सिंगुलर है तो इधर तो इज आना चाहिए। ठीक है। बट आई के साथ क्या आता है, एम। तो अभी हमने कहा ना आइदर आर आ जाए, आइदर आर आया हुआ ना, तो उसमें हम किसको देखते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स के नजदीक हो। तो फिल इन द ब्लैंक्स के नजदीक कौन है, आई है, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो फिर आपके पास एम करेक्ट होगा। ठीक है। इसी तरह हो जाए नाइदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स। अब देखो डैश फ्रेंड, अब मैंने कहा ना नाइदर नॉर आ जाए, तो इसमें हम क्या करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स के नजदीक वाला आप लगाओगे। ठीक है। तो आपके पास अभी फिल इन द ब्लैंक्स के नजदीक कौन से वाले हैं, फ्रेंड्स, प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगेगा फिर आपके पास। ठीक है। तो ये नाइदर नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, मोस्ट हो गया। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स के नजदीक होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लगाओगे। ठीक है। चाहे वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, चाहे वो प्लूरल हो तो फिर आप प्लूरल वर्ब लगाओ। अच्छा, फिर आपके पास होता है विद, आपके पास ये कुछ है विद, along with। ठीक है। मेन मैं बता देता हूँ, हैज, वेल हैज। ठीक है। इसी तरह आपके पास हो गया बिसाइड्स, टुगेदर विद, इन एडिशन टू। ठीक है। इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, नॉट, बट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, कंप्राइजिंग, कंटेनिंग, कीपिंग। ठीक है। ये जुमले जब आ जाए ना तो इसमें आपने फिर पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है, दूसरे को आपने नहीं देखना। नाइदर नार, नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर आर, मोस्ट में हम फिल इन द ब्लैंक्स के नजदीक वाले को देख रहे थे, बट यहाँ पे आपने पहले नाउन को देखना। अब जैसे अली along with his parents। अब पेरेंट्स देखो दोनों है ना, प्लूरल, तो होना तो चाहिए प्लूरल। यहाँ आप कहेंगे ना फिल द ब्लैंक्स के नजदीक है, तो इधर नहीं, आर नहीं, इधर आप अली के मुताबिक लगाओ, क्योंकि इधर एलॉन्ग विद आ रहा है, इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है। तो अली के सिंगुलर है तो इधर आप इज लगाओ। ठीक है। इसी तरह आ जाए अली विद हिज फ्रेंड्स, तो अब विद आ गया ना, फ्रेंड्स तो प्लूरल है, प्लूरल को आपने नहीं देखना, आपने फर्स्ट नाउन को देखना है, आपने अली को देखना है। ठीक है। इसी तरह जितने मैंने बताए, इन एडिशन टू, हैज, वेल हैज, बाकी जो मैंने आपको पहले बताया, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एकम्पनीड बाय, ठीक है, कंसिस्टिंग, कंप्राइजिंग, तो इन सारों में आपने पहले वाले नाउन को देखना है। ठीक है। असलम विद, इसी तरह जो भी आपके पास आ जाए। अच्छा, कुछ आपके पास टूल्स होते हैं, कुछ आपके पास ड्रेसेस होते हैं, यानी जो पेयर फॉर्म में होते हैं ना, उनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। पेयर फॉर्म में आपके पास क्या होगा, जैसे आपके पास आ गए पजामास, आपके पास आ गए शॉर्ट्स, आपके पास बाइनोकुलर्स आ गए, दूरबीन जो होते हैं। ठीक है। जो भी पेयर वाले फॉर्म, इनके साथ क्या लगेगा, आर लगे। ठीक है। इनके साथ आप कभी भी सिंगुलर नहीं लगा सकते, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जब इनके साथ आ जाए अपेयर, अपेयर ऑफ, बाइनोकुलर्स, तो अभी हमने पीछे एक रूल भी किया कि ऑफ वाले के बाद आप नहीं देखोगे, कंसिस्ट ऑफ। ठीक है। एकम्पनीड विद, हैज, वेल हैज, इनके बाद नहीं देखोगे, इससे पहले देखोगे। इसके पहले अपेयर आ गया तो ये सिंगुलर है। ठीक है। और सिंगुलर के साथ फिर आप क्या लगाओगे, आप इज लगाओगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। ठीक है। वैसे तो हम प्लूरल लगाते हैं, पेयर है, बट जब आप पेयर इनके साथ आ जाए ना, फिर आप सिंगुलर लगाओगे। ठीक है। क्योंकि देखो ना, पेयर सिंगुलर, अगर आप पेयर्स आ जाए, एस आ जाए, फिर तो ये खुद ब खुद प्लूरल बन जाएगा, फिर आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओगे।
ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको दे सकते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लगेंगे कि ये प्लूरल हैं, बट इनके साथ फिर हम सिंगुलर लगाते हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गए, ठीक है, जैसे फिजिक्स हो गया आपके पास ऐसे लास्ट में, बट ये सिंगुलर है, ठीक है। क्लासिक्स हो गया, सेविंग्स हो गए, फिलीपाइंस, ठीक है। ये आया था गुलिवर्स ट्रेवल, आपके पास आया था गुलिवर्स ट्रेवलर, ठीक है, द गुलिवर ट्रेवल। अब ये देखो गुलिवर्स, ठीक है, ऐसे लगता है प्लूरल, बट इनके साथ क्या आएंगे हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग, ये मीन्स प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नहीं कह सकते, बट ये है ना स्पेसिफिक है, सिंगुलर को वो करते हैं, ठीक है। द थ्री मार्वल्स, ये अब एक चैप्टर का नाम है पूरा, तो इनके साथ हमेशा आप क्या लगाओगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ठीक है। इनके साथ ऐसा आया हुआ है, बट ये प्लूरल नहीं है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसी तरह एक आप लोगों ने कंडीशनल में भी पढ़ा होगा, वुड दैट, अगर आ जाए सेकंड कंडीशनल है, ठीक है, इमेजिनरी जब वो हो आपके पास, जैसे वुड दैट आई वर अ मिलियनर, ठीक है, वुड दैट आ जाए। इसी तरह आपके पास हैज इफ आ जाए, हैज थॉट आ जाए, ठीक है। तो अगर इस तरफ इफ वुड है, दूसरी तरफ क्या आएगा, दूसरी तरफ आपके पास वर आ भी आ सकता है, ठीक है, हैड बीन भी आपके पास आ सकता है। जैसे कहूँ इफ आई वर अ मिलियनर, ठीक है, तो देखो ना, इफ आई वर अ मिलियनर आई वुड बी देयर, बस आगे वुड के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस तरह यहाँ पे आप आई वर भी लगा सकते हो, आई हैड, अगर वर हो एमसीक्यूज में तो वर पे टिक करो, अगर वर ना हो तो हैड भी, ये इमेजिनरी होता है, ठीक है। इसमें आप आई के साथ तो कभी भी वर नहीं आता है ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट ये इमेजिनरी है, यहाँ पे आप लोग आई के साथ वर लगाओगे, एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता रहता है। इसी तरह कुछ वर्ड है आपके पास, हेयर आ जाए जब जुमले में, आपके पास देयर आ जाए, ठीक है, आपके पास सच आ जाए, आपके पास नन आ जाए, ठीक है, आपके पास आ जाए सम, आपके पास आ जाए ऑल, आपके पास आ जाए नो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इन सारों में आप नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हो, ठीक है। मीन्स आप कहोगे हेयर इज यूअर बुक, अब यूअर बुक सिंगुलर था तो हमने इज लगाया, आप लगा सकते हो हेयर आर यूअर बुक्स, अब बुक्स मैंने प्लूरल कर दिया तो इधर आर आ गया, ठीक है। तो हियर इनका कोई यानी रोल नहीं। इसी तरह देयर इज यूअर बुक, देयर आर यूअर बुक्स, सच इज यूअर बुक, या सम शुगर, शुगर अनकाउंटेबल है तो आप फिर वाज लगाओगे। अगर आपका भाषा जी आल बॉयज, बॉयज के अकाउंटेबल है तो फिर आप आल के साथ आर लगो, यानी इनके साथ इज भी लग सकता है, इनके साथ आर भी लग सकता है, ठीक है। इनमें आपने नाउन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपनी जो टॉपिक है ये ख़त्म करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा फिर आगे जो कुछ रूल हैं वो फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे।